दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है कभी बेचारी मत बनना। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। कस्तूरी 10-11 साल की रही होगी जब उसके पिता ने अपने मित्र के बेटे के साथ उसका विवाह तय कर दिया। कस्तूरी पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। अभी वह शादी का मतलब भी नहीं समझती थी। शादी हुई परंतु गोना 6-7 साल बाद तय हुआ। जब कस्तूरी का विवाह हुआ था तब उसका पति बनवारी 13 वर्ष का था और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। घर परिवार भी अच्छा था परंतु 7 साल बाद जब कस्तूरी का गोना हुआ तब तक उसका पति बनवारी बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। शादी होते ही 8वीं में फेल हो गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और बुरी संगत में फंस गया। वह लड़कीबाजी से लेकर जुआ, चरस, गांजा, शराब पीना, हर तरह की बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। कस्तूरी गोना करके ससुराल पहुंची तो कुछ ही दिनों में बनवारी की बुरी आदतों के कारण उसके पिता ने उसे आधी प्रॉपर्टी देकर अलग कर दिया। प्रॉपर्टी मिलते ही बनवारी की बुरी आदतें और बढ़ती चली गई और उसने सारी प्रॉपर्टी शराब और जुए में उड़ा दी। 2 साल बाद कस्तूरी ने आबा को किराए के घर में जन्म दिया परंतु आबा के जन्म लेते ही उसका पिता दुनिया से विदा हो गया। बहुत अधिक शराब पीने और नशा करने की आदतों के कारण कस्तूरी के पति की किडनी फेल हो गई और वह चल बसा। ससुराल में कस्तूरी और उसकी बेटी आबा की जिम्मेदारी लेने से हर कोई बच रहा था। सास ससुर बुजुर्ग थे और जेठ ने सारे संबंध तोड़ लिए। कस्तूरी के पास अपने पति की प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसके सहारे वह अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सके। कस्तूरी अपनी बेटी आबा को लेकर अपने मायके आ गई। मायके में कस्तूरी का छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। सिर्फ उसके पिता की कमाई से ही जीवन निर्वाह होने लगा। बेटी के दुख को कस्तूरी के पिता सहन नहीं कर पाए और वे लकवाग्रस्त हो गए। अब हर घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। परिस्थितियों को देखते हुए कस्तूरी के छोटे भाई ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वह नौकरी करने लगा जिससे घर में दाल रोटी का इंतजाम हो जाता था। पिता की महंगी दवाइयाँ कभी आती तो कभी नहीं, ऐसे ही काम चलता रहता। कस्तूरी की बेटी आबा को 2 साल की हो गई। इसी बीच कस्तूरी के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। लड़के के अपने 3 बच्चे थे। उसकी पत्नी कैंसर की बीमारी के कारण अचानक ही चल बसी थी। अब उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए माँ की जरूरत थी। कस्तूरी के मायके में सभी चाहते थे कि कस्तूरी इस विवाह के लिए हाँ कर दे परंतु लड़का विवाह करने से पहले एक बार कस्तूरी से मिलना चाहता था। कस्तूरी और राधे की मिलने का एक दिन तय कर दिया गया। राधे ने कस्तूरी से मिलने के बाद एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुमसे शादी एक शर्त पर करूँगा। तुम्हें मेरे घर में सभी सुख सुविधाएं मिलेगी लेकिन बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करके अकेली मेरे घर आओ। तुम्हारी बेटी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अपने 3 बच्चे हैं। अगर तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आओगी तो मेरे बच्चों की संपूर्ण माँ कभी नहीं बन पाओगी। बदले में मैं तुम्हारी बेटी का आजीवन पढ़ाई लिखाई और विवाह तक का खर्चा उठाने को तैयार हूँ परंतु मेरी शर्त की है कि तुम आजीवन अपनी बेटी का मुंह नहीं देखोगी। तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ बनोगी, अपनी बेटी का मोह त्याग दोगी। राधे की इन बातों पर कस्तूरी को बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल दिया। कस्तूरी मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अजीब निर्दयी लोग हैं। अपने बच्चों के लिए माता पिता दोनों चाहिए और मेरी बच्ची के लिए सिर पर सिर्फ माँ का साया और उसे भी छीनना चाहते। कस्तूरी की माँ ने कहा कि बेटी जिंदगी बहुत लंबी, लड़का बहुत अमीर घर से, तुम उसकी शर्त मान लो। आबा की जिम्मेदारी मेरी रही। वह मेरे पास खुश रहेगी और उसका पढ़ाई लिखाई और विवाह का सभी खर्च देने के लिए राधे तैयार है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी की भी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारे साथ रहकर वह क्या कर पाएगी? तुमसे दूर रहकर कम से कम अच्छी शिक्षा और अच्छा ससुराल उसे मिल जाएगा। कस्तूरी को यह शर्त मंजूर नहीं थी। उसने अपनी माँ की बातों को भी सिरे से नकार दिया। 1 साल बाद कस्तूरी के भाई का भी विवाह हो गया। घर में नई बहू आई तो परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी। उसे जवान ननद और उसकी बेटी का खर्च खटकने लगा। घर में झगड़े बढ़ने लगे।
तो कस्तूरी का भाई अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहने लगा और उसने बहन और भतीजी के साथ साथ अपने माँ बाप से भी मुंह मोड़ लिया। कस्तूरी के भाई ने फिर कभी मुंह मुड़कर इन लोगों की सुध नहीं ली। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। एक बार फिर से घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कस्तूरी के पिता की दवाइयां समय पर न आने के कारण तबीयत बिगड़ती चली गई। परिस्थितियां विपरीत होती जा रही थी। इसीलिए कस्तूरी एक दिन राधे के पास पहुंची और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारे शर्त भी मुझे मंजूर है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मेरी बेटी के साथ साथ जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं उनका खर्च भी वहन करना होगा। मेरे पिता की दवाइयां और खाने पीने की सभी चीज़ों की व्यवस्था आपको ही देखनी होगी। दोनों की आपसी सहमति से विवाह संपन्न हुआ। कस्तूरी अपनी बेटी आबा को मायके में अपनी माँ के पास छोड़कर राधे के घर विदा हो गई। अब कस्तूरी राधे के 3 बच्चों की माँ बन गई। समय बीतता रहा। कस्तूरी को बेटी की यादों को दिल से बाहर निकालने में बहुत समय लगा। उसने आबा की यादों को दिल के किसी कोने में दफना दिया और पूरी ईमानदारी से अपना वादा निभाने लगी। राधे के 3 बच्चों को माँ का प्यार दिया। समय का पहिया घूमता रहा। आबा अब एक स्कूल जाने लगी। राधे ने आबा का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। आबा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। आबा की माँ कस्तूरी कभी उससे हॉस्टल में मिलने नहीं आई। सिर्फ राधे ही कभी कभार आबा से मिलने आ जाया करता था और हॉस्टल में रहने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं, यही पूछ लेता था। आबा अपनी माँ से नफरत करने लगी क्योंकि सच्चाई उसे मालूम नहीं थी। आभा ने ग्रेजुएशन पूरी की तो राधे ने एक सुखी समृद्ध परिवार में आबा का रिश्ता तय कर दिया। लड़का नरेंद्र लीपक था जो कि दूसरे शहर में नौकरी करता था। आबा और नरेंद्र की शादी राधे ने बड़ी ही धूमधाम से की थी, परंतु कस्तूरी को अपनी इकलौती बेटी की शादी देखना भी नसीब नहीं हो। राधे की शर्त के अनुसार कस्तूरी ने अपनी बेटी का कन्यादान भी नहीं किया। राधे ने आबा और नरेंद्र की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। मेहमानों की खूब आवभगत की। तरह तरह के पकवान बनाए गए तथा दान दहेज भी अच्छा दिया गया। शादी के बाद नरेंद्र आबा को अपने घर छोड़कर अकेला शहर चला गया। आबा के ससुराल में उसके पति के अलावा बूढ़ी सास, जेठ जेठानी, उनके बच्चे थे। परिवार में जेठानी की चलती थी क्योंकि वह अच्छी घर से थी। जेठानी का जेठ जी पर पूर्ण स्वामित्व था। घर के सभी कार्यों की मंजूरी जेठानी से ही ली जाती थी। घर में जेठानी का वर्चस्व कायम था। आबा का पति नरेंद्र भी अपने बड़े भाई भाभी की सारी बातें मानता था। कुछ दिनों बाद आबा की बुजुर्ग सास स्वर्ग सिधार गई और आबा की जेठानी का वर्चस्व और भी बढ़ गया। घर में कोई फंक्शन, तीज त्योहार होता या फिर कोई मेहमान आता तो आबा की जेठानी बैठकर सिर्फ बातचीत ही करती। दूसरी तरफ खान पान और रसोई का सारा कार्य आबा को ही संभालना पड़ता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चाबियों का गुच्छा जेठानी की कमर में लटकता और आबा की कमर घर के कामों के बोझ से टूटती जा रही थी। आबा का पति भी उसकी नहीं सुनता था। वह जब कभी शहर से वापस घर लौटता तो आबा अपनी बात रखती, परंतु वह कहता, भैया भाभी बड़े, अगर तुम्हें कुछ कह दे तो तुम बुरा मत मानना। शादी के 2 साल बाद आबा ने एक बेटे को जन्म दिया। राधे ने आबा की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हर तीज त्योहार पर भेजा और बेटे का अच्छा पीलिया भी दिया। परंतु कहते हैं ना, जिसका मायका कमजोर होता है उसका पलड़ा ससुराल में भी हल्का ही रह जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आबा दिन भर सारा काम करती रहती, परंतु फिर भी ससुराल में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। आबा ने ग्रेजुएशन कर रखी थी। गांव के सरपंच ने बताया कि आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली। आबा पढ़ी लिखी है, उसे यह पोस्ट दी जा सकती, परंतु आबा की जेठानी को यह बात हजम नहीं हुई। वह यह बात कैसे सहन कर सकती थी कि आबा को उससे बड़ा ओहदा। आबा की जेठानी ने कहा, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। आबा ने अपनी जेठानी का विरोध करना चाहा। आबा ने कहा कि वह पढ़ी लिखी है, अगर उसे उसकी काबिलियत के अनुसार अच्छी नौकरी मिलती है तो नौकरी करने में हर्ज ही क्या है। शादी के बाद आज आभा ने पहली बार अपनी जुबान खोली थी, जो जेठानी को नागवार गुजरी और जेठानी ने फोन करके आभा के पति नरेंद्र को बुलवा लिया।
अगले दिन आभा और उसकी जेठानी की किसी बात को लेकर अनबन हो गई। जेठानी ने आभा को सुनाते हुए कहा, तुम अपनी औकात में रहो। अगर इस घर में से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया तो सड़कों पर रोटी के टुकड़े मांगती फिरोगी। तुम्हारा तो मायका भी नहीं। इस घर से निकाल दी गई तो सिर छुपाने के लिए भी छत नसीब नहीं हो। इसीलिए जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करती रहो। मेरे आगे जुबान चली तो माँ बेटे को घर से बाहर निकलवा दूंगी। तुम जानती हो ना, तुम्हारा पति भी अपने भैया भाभी के प्रति अंधभक्त है। वह तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। उसी समय नरेंद्र भी घर के दरवाजे पर खड़ा यह सब बातें सुन रहा था। वह कुछ देर पहले ही शहर से भैया भाभी के बुलावे पर घर आया था। जब उसने अपने कानों से यह बात सुनी तो उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी खुल गई। नरेंद्र ने परिस्थितियों को संभालते हुए उस समय अपनी भाभी और आबा को समझा दिया और शाम को अपने बड़े भाई भाभी से कहा, भैया मुझे मेरा हिस्सा देकर अलग कर दो। मैं कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता मेरे शहर जाने के बाद इस घर में मेरी पत्नी और बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, परंतु अब मैं उनके भविष्य के प्रति चिंतित हूँ। मैं अपनी तरीके से अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। आबा की जेठानी और जेठ को न चाहते हुए भी नरेंद्र और आबा का हिस्सा उन्हें देकर अलग करना पड़ा। आबा ने आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की नौकरी कर ली। एक दिन आबा के पास किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही सामने वाले ने कहा, कैसी है आबुली? आभा ने जब यह नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही झरझर करके बहने लगे। बरसों बाद किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था, वरना लोगों ने तो उसके नाम के साथ बेचारी आभा जोड़ दिया था। आभा को समझते देर नहीं लगी। फोन पर उसकी माँ कस्तूरी। अपनी माँ की आवाज़ सुन आभा का गला भर आया। उसके मुंह से शब्द फूट रहे थे। स्वयं को संभालते हुए आभा ने कहा, ठीक हूँ माँ, परंतु आप तो मुझे भूल ही गई। आभा की माँ कस्तूरी ने उसे अगले दिन शाम 4 बजे शिव मंदिर के प्रांगण में मिलने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। आभा को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। वह बरसों बाद अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मन में माँ के प्रति विद्रोह भी था। इतने दिनों से उन्होंने अपनी बेटी की सुध क्यों नहीं ली, परंतु साथ ही बरसों बाद मिलन की कसक थी। आभा अगले दिन 4 बजे से पहले ही शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर अपनी माँ का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 45-46 साल की अधेड़ उम्र औरत रेशमी साड़ी और बहुत सारे गहने पहने हुए उतरी। आभा की माँ कस्तूरी आज भी वैसी ही थी जैसी 20 साल पहले, परंतु वस्त्र और आभूषण बदल गए थे। कस्तूरी ने अपनी बेटी आभा को सीने से लगा लिया। आभा फपक कर रो पड़ी। माँ बेटी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। कस्तूरी ने आभा को अपने पास बिठाया और कहा, मुझे तेरे ससुराल में हुई घटना का पता चला। तूने बहुत अच्छा किया जो अपने लिए आवाज़ उठाई। आभा की माँ ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सिर्फ आज तुझसे मिलने आई हूँ, तुझे इतना ही कहना है, कभी कमज़ोर मत पड़ना। तेरी माँ कस्तूरी बेचारी थी, उसका कोई सहारा नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर तेरी अच्छी परवरिश शिक्षा तुझे मिल सके इसके लिए मैंने खुद की भावनाओं का सौदा कर दिया। तेरे आगे कोई मजबूरी नहीं, बस यह बेचारी शब्द अपने नाम के साथ मत जुड़ने देना। सहारा देने वाले लोग सौदा करते हैं, भावनाओं का सौदा, जज्बातों का सौदा मैं तो बिक गई तुझे खड़ा करने के लिए। तू अपना सौदा कभी मत करना। इसके बाद आभा की माँ ने पिछली सभी बातें उसे बताई। अब आभा के मन का मैल धुल गया। आभा के मन में अपनी माँ के प्रति सम्मान की भावनाएं कूट कूट कर भर गई। बस उस दिन से आभा आभारी ठान लिया कि उसे बेचारी बनकर नहीं जी। इसके बाद आभा की माँ कस्तूरी उससे कभी मिलने नहीं आई। दोस्तों, अपने ऊपर किसी को अत्याचार ना करने दें। बेचारगी से अक्षण भर तो शांति मिलती है, पर उसके बदले में आप अपना न जाने क्या क्या खो देते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, लड़ो, आगे बढ़ो और कभी बेचारी मत बनो। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।